हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 जो हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का चैप्टर शुरू कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 3.1 आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने इसके एग्जाम्पल जो 5 एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज से पहले वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो ताकि आपको आज के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराना चाहता हूँ जो आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला विशेष तौर पर जो आपको बताया था क्या कि डिग्री मेजर रेडियन मेजर आपका डिग्री मेजर के इक्वल होता है कब, जब इसकी पाई अपॉन 180 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करा दें। डिग्री मेजर आपका मिनट मेजर के इक्वल होता है जब हम उसकी मल्टीप्लाई 1/60 से करा देते हैं। मिनट मेजर आपका सेकंड मेजर के इक्वल होता है जब हम उसकी मल्टीप्लाई 1/60 से करा देते हैं। और 3 तो ये फॉर्मूले थे भाई, और एक और फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू L/R के इक्वल होता है, वेयर L इज इक्वल टू आर्क लेंथ एंड R इज इक्वल टू रेडियस होती है आपकी, और थीटा आपका मस्ट बी इन रेडियन में होना चाहिए। ये 4 फॉर्मूले आपको आज की एक्सरसाइज सोल्व कराने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट मार लो या अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, हर क्वेश्चन में हम इनका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल कराए थे उसमें भी ये डिस्कस किए थे। अगर भी किसी ने वे नहीं देखे तो जाकर देख लो एक बार। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजर corresponding to the following डिग्री मेजर्स। 4 क्वेश्चन है भाई आपके, इसमें 4 पार्ट है इसके। 25 डिग्री सेकंड है, 240 डिग्री थर्ड है, 420 डिग्री एंड फोर्थ है आपका -47 डिग्री 31 मिनट। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है जो आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो उस फॉर्मूले को आप एक बार लिख लो साइड में। क्या था वो, रेडियन मेजर इज इक्वल टू डिग्री मेजर इंटू पाई अपॉन 180 की इक्वल है। अब जो गिवन है क्वेश्चन में वो इस फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या गिवन है, रेडियन मेजर फाइंड करना है। रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन डिग्री मेजर, जो ये हमारे पास डिग्री मेजर गिवन है तो रेडियन मेजर कैसे निकलेगा, डिग्री मेजर हमारे पास गिवन है तो इसमें रख दो फार्मूले में सीधे। तो देखो 25 इंटू पाई अपॉन 180, 240 इंटू पाई अपॉन 180, 520 इंटू पाई अपॉन 180। इसको 1 मिनट बाद देखो, 2 मिनट में एक बार इनको सोल्व कर लो। तो इसको सोल्व कर लोगे आप, इनको तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 26 और 9 तो 26 पाई अपॉन 9, इसका आ जाएगा आपका 6463 4 पाई बाई 3, और इसका आ जाएगा आपका 5 और 36 5 पाई अपॉन 36। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं और ये सोल्व कर नहीं पाते, फिर भागते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर किसी ने एग्जाम्पल सोल्व किए हैं तो उनको तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो ताकि आपको ये क्वेश्चन आसान लगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये सिंबल किसका है। ये सिंबल आपका मिनट का, किसका है, मिनट का। अब हम मिनट को तो डायरेक्ट हम किस में कन्वर्ट कर नहीं सकते, रेडियन में। तो मिनट को हम कन्वर्ट करते हैं किस में, पहले डिग्री में। तो हमने देखा था डिग्री मेजर आपका होगा मिनट मेजर इंटू 1/60 के इक्वल। तो इस फॉर्मूले में रखो भाई पहले वैल्यू सीधी। तो देखो -47 डिग्री एज इट इज़, 31 को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये 31 है, 31 नहीं है, सॉरी 30 है,
ये आपका 30 है, ठीक है 30, तो 30 में रखना है ना, तो रखो 30 इंटू 1/60 कितना आ जाएगा आपका -47 डिग्री इंटू 1/2 डिग्री। अब ये क्या बन गया, पूरा फ्रैक्शन बन गया, ये डिग्री बन गया। अब इसको सोल्व करो तो 47 इंटू 2 94 प्लस 1 95/2 माइनस एज इट इज, माइनस आपका एज इट इज रहेगा। अब इसको, अब हमारे पास ये डिग्री बन के आ गया, डिग्री बन के आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो सीधा π/180। तो काटो, जिससे कट रहा है इसको, तो ये 19 और ये 36, तो -19 π/72 ये आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे ना आपके पहले चारों, फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी सीधी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला याद होने चाहिए बस, जिसको फॉर्मूले याद हैं, जिनको फॉर्मूले यूज करने आ गए, इस्तेमाल करने आ गए फॉर्मूले, उनके लिए क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन 2, फाइंड द डिग्री मेजर। अब हमको डिग्री मेजर फाइंड करना है कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। और यहाँ पे आपको यूज करनी है पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, इस पाई का हमें यूज करना है। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 11/16। तो देखो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, रेडियन मीटर इज इक्वल टू डिग्री मीटर इंटू π/180 होता है। तो वैल्यू को पुट करो 11/16 इंटू डिग्री मीटर इंटू π/180। तो यहाँ से डिग्री मीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/16 इंटू 180/π, और पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 22/7। तो काटो, जहाँ जहाँ से कट रहा है, ये 2 पे जा रहा है, ये फिर 90, फिर ये 8 और ये 45, और ये आपका आ गया मल्टीप्लाई कराओ 45 इंटू 7/8। तो 7 5 35 का 50 लगी 3 7 चौक 28 और 3 31 315/8 आ गया। कितना आ गया 315/8। अब जो ये आया, ये क्या आ गया डिग्री। अब किसी ने एग्जांपल देखे तो हम आपको बताया था कि जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आपका फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई। तो फ्रैक्शन आ गई तो हम इसको, और जो डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं ना, वो करना पड़ेगा अब इसको यहाँ पे। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ मतलब 315 को 8 से डिवाइड करो कि कहाँ पे हो रहा है। तो 8 3 24, ये 7, ये 5 9 72 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 39 इंटू 3/8 डिग्री। तो 39 डिग्री तो प्रॉपर आ गया, लेकिन 3/8 फिर से आ गया। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट में लेके आना नहीं है। तो पॉइंट में नहीं लेके आना, तो इसकी सेकंड यूनिट क्या है मिनट। मिनट में चेंज करो, मिनट में चेंज करते तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मिनट आ गई। तो यहाँ से काटो 2 चौके 8 और ये 15, तो 39 इंटू 45/4। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे आएगा ये, तो 39 इंटू ये होता है आपका 11 1/4, ये ऐसे आएगा 11 इंटू 1/4। 11 इंटू 1/4 आएगा। इलेवन अपॉन 1/5 आएगा। गलत हो गया है आपका, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। देखो कहाँ पे हुई है, देखो 2 चौके 8 और यहाँ पे 30 आना था। कितना आना था 30, फिर 2 से 2 जाओ और फिर आना था आपका 15। कितना आना था 15, कितना आना था 15। ये आपकी क्या हो गई थी मिस्टेक। तो यहाँ से देखो 39 था
इंटू 3/8। अब इसको किस में चेंज करना हमको, मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करा दिया हमने, तो 39 इंटू 3 इंटू 6 180/8। चाहे तो आप इसको यहीं पे काट के सोल्व कर दो, या फिर आप इसको सीधा मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो। मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ 180/8 का, तो 180 को 8 से डिवाइड करो तो कितना आता है, यही कितना आता है आपका 39 इंटू 22 इंटू 4/8 यही आता है। तो 39 डिग्री 22 मिनट इंटू 4/2 4/8 आ गया, ये भी मिनट है। अब फिर से फ्रैक्शन आ गई, तो इसको फिर से आप सेकंड में चेंज करेंगे, तो 39 डिग्री 22 मिनट इंटू, अब इसको 1/2 लिख सकते हैं, इंटू 60 से चेंज करेंगे तभी सेकंड आएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है कितना 30 पे, तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ये आपका आ गया आंसर। तो आपको क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने हैं रेडियन वाले। सबसे पहले अगर आपका क्वेश्चन किस में आता है, फ्रैक्शन में आता है, तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो, और जो प्रॉपर डिवाइड हो रहा है ना प्रॉपर, उसको तो आप ऐसे कैसा रहने दो डिग्री में। जो आपका जो फ्रैक्शन आ रही है उसको आप दोबारा से मिनट में चेंज करो, 60 से मल्टीप्लाई करा के, मिनट से सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व करो। क्या बताया था, डिग्री को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई कराते हैं, मिनट से सेकंड में तो भी मल्टीप्लाई, लेकिन जब सेकंड से मिनट और मिनट से डिग्री जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 60 से, ठीक है। छोटी से जब बड़ी इकाई की तरफ चलेंगे तो डिवाइड होगा, और बड़ी इकाई से जब छोटी इकाई की तरफ चलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है आपके एक्सरसाइज के, तो थोड़े हम जल्दी जल्दी कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका -4। तो -4 को क्या करता है, हमने किस में चेंज करना है, डिग्री मीजर में। तो डिग्री मीजर का फॉर्मूला क्या था, क्या बनाया था, डिग्री मीजर इक्वल टू रेडियन मीजर इंटू 180/पाई, और पाई आपको यूज़ करनी है वो, तो रेडियन मीजर -4 इंटू 180/22 इंटू में 7, तो 2 से कट जाएगा, 2 इंटू में 11, तो ये आपका आ गया -14 इंटू 180/11। तो इसको सोल्व करके लिखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -2520/11, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो, जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा -229 डिग्री इंटू 60 इंटू 1/11 आएगा, 1/11, ठीक है। करके देख लो ना भैया, करके देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा 2520 है, देखो 11 दूनी 22, 3 2 11 दूनी 22, कितने बच्चे 10 0 99 1, तो कितना आया आपका 229 इंटू 1/11, माइनस साइन रखना, ये पूरा डिग्री। अब देखो 1/11 बच गया फिर से फ्रैक्शन, तो इसको किस में चेंज करेंगे, मिनट में। 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिनट में चेंज हो जाएगा, तो -229 डिग्री इंटू 60/11। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे आएगा, तो 5 पे जाएगा, तो 5 मिनट आएगा, और क्या बच जाएगा 5/11, फिर से 5/11 बचेगा, करके देख सकते हो आप इसे। फिर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड में चेंज करने के लिए, तो 5 × 6 300, 5 × 6 कितना आएगा 300, 300/11। 300 को जब आप 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता, देखो 11 2 जा 22, 8 0 इंटू में 7 77, 3 बच गया। पॉइंट करके 0 रखते हैं, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 11 दूनी 22, मतलब अगर आप ऐसे करते चलेंगे तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं इसको 28 रख दूँ, अप्रोक्सीमेट अगर मैं इसको 28 रख दूँ या 27 रख दूँ,
5 से ज़्यादा होगा तो 28 आएगा, 5 से छोटा होगा तो 27 आएगा, तो 27 आ जाएगा। तो -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया भैया। तो आपको ऐसे करने क्वेश्चन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे अगर आपको देखो जैसे डिवाइड किया ना, आप ऐसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ना इसके, वे देखो आप, वे तो बिल्कुल इजी है। 5 पाई बाई 3 एंड फोर्थ है आपका 7 पाई बाई 6। तो ये आपका क्या गिवन है, रेडियन मीजर। निकालना क्या है, डिग्री मीजर। तो डिग्री मीजर का फार्मूला क्या बताया आपको, रेडियन मीजर इंटू 180/पाई, और पाई यूज करनी है वो। तो यहाँ पे देखो 5 पाई बाई 3 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 इंटू 60 कितना आ गया, 6 इंटू 5 300 डिग्री, ये आंसर आ गया। इसका किस कैसे आएगा डिग्री मीजर, तो 7 पाई बाई 6 इंटू 180/पाई, पाई से पाई इंटू 210 डिग्री, ठीक है। जब पाई गिवन हो तो बिल्कुल इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। तो आपको ये फॉर्मूले तो जो है वो आपको हर क्वेश्चन में लगाने। अब थर्ड क्वेश्चन जो आते हैं वे आपके थोड़े अलग फॉर्मूले से आएंगे, जो हमने वे देखे थे ना उससे। ए व्हील मेक 360 डिग्री रिवॉल्यूशन, 360 डिग्री नहीं, 360 रिवॉल्यूशन ओनली इन 1 मिनट। थ्रो हाउ मैनी रेडियन, थ्रो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। सॉल्यूशन क्वेश्चन है भैया आपका कि एक व्हील है जो 360 रिवॉल्यूशन करता है 1 मिनट में। 1 मिनट में आपका 360 रिवॉल्यूशन, 360 चक्कर लगाता है एक व्हील, एक पहिया। थ्रो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड में कितना निकालेगा, तो 1 सेकेंड में देखो 1 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड, तो 360। 1 सेकेंड में कितना लगाएगा फिर 360/60, मतलब 6 रिवॉल्यूशन लगाएगा, 6 रिवॉल्यूशन, 6 चक्कर लगाएगा, 6 चक्कर लगाएगा। अब ये जो व्हील है आपका वो आपका 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाएगा। हमें इस बात का पता चल गया, लेकिन हमें पता क्या करना था, हमें फाइंड जो करना है कि रेडियन फाइंड करना है। थ्रो हाउ मैनी रेडियन मतलब एंगल फाइंड करना है। तो एंगल कैसे फाउंड होगा, देखो अब जो 1 मिनट में जो वो आपका चक्कर लगा रहा है, ध्यान से देखो, एंगल फॉर्म्ड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। अब जो आपका व्हील है, जो ये व्हील है, व्हील वो जब रोटेट करेगा ऐसे ऐसे, तो कितना एंगल बनाएगा एक राउंड में, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। तो एंगल फॉर्म्ड बाय व्हील इन 6, कितने रिवॉल्यूशन करें उन्होंने, 6 1 सेकंड में, तो 360 × 6 इतने आपके चक्कर लगाएगा। लेकिन ध्यान रखो क्वेश्चन आपको पूछ रखा है रेडियन में, तो 360 डिग्री को आप वहीं पे रेडियन में चेंज कर लो। 360 रेडियन को चेंज करते हैं मतलब रेडियन में, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया 2 पाई। तो 2 पाई × 6 दैट विल इक्वल टू 12 पाई रेडियन, इतना रेडियन बनाएगा आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि एक जो पहिया है, व्हील है, वो आपका 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है, 360 बार चक्कर लगाता है, 360 बार घूमता है। तो पता करो कि वही व्हील 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा। 1 मिनट में वो 360 बार रिवॉल्व होता है, रिवॉल्यूशन करता है,
तो 1 मिनट में होती है आपकी 60 सेकंड, तो 60 सेकंड बराबर 360 के, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 360/60 मतलब 6 रिवॉल्यूशन। 1 सेकंड में वो 6 चक्कर लगाएगा, 6 चक्कर लगाएगा, 6 बार घूमेगा। तो हमें पता फाइंड करना था एंगल, तो एंगल फॉर्म्ड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन में वो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसे घूमेगा तो ये 360 सर्कल है, सर्कल का कितना होता है 360, तो 360 को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो 2 पाई, तो 2 पाई तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना फाइंड करेगा, एंगल फॉर्म करेगा 2 पाई इंटू 6 दैट विल इक्वल टू 12 पाई। ठीक है, आया समझ में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझो। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। क्वेश्चन को 2-3 बार समझो, पढ़ो क्वेश्चन को, तब तक पढ़ते रहो जब तक कि क्वेश्चन आपको समझ में ना आ जाए। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 आप बिल्कुल आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर फाइंड करना है ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ है आपकी 22 सेंटीमीटर एंड यूज़ करना है पाई की वैल्यू 22/7। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि फॉर्मूला लगेगा थीटा L/R, यहाँ पे थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे देखो क्या गिवन है, एक चीज़ गिवन है रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर और आर्क ऑफ लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है कितनी 22 सेंटीमीटर। एंगल ही फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू L/R मतलब 100 बाई L कितना 22/100। फाइंड द एंगल इन डिग्री मेजर में फाइंड करना है। जो अब ये एंगल आया ये किस में आया है आपका, ये एंगल किस में आया है 22/100, 22/100 जो आपका एंगल आया है वो किस में आया है, दिस विल कम इन रेडियन मेजर। अब पहले बताया जो थीटा है वो आपका रेडियन मेजर में, तो आपका रेडियन मेजर पूछा किस में है डिग्री मेजर में, तो डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे हम इसको। तो डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई, तो पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 22 इंटू में 7, 22 से 22 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 5 इंटू 9, तो 9 इंटू 6 73/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में या भी आ गया डिग्री, डिग्री को हमको ऐसे अच्छी लगती नहीं ना डिग्री, तो वैसे ही लिखो, तो 12 इंटू 5 इंटू 3/5 ये आ गया 12 डिग्री। तो 3/5 को फिर से मिनट में चेंज करेंगे हम, मिनट में तो 12, तो 12 डिग्री 36 मिनट। दिस इज योर आंसर। ठीक है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है, थीटा हमने यहाँ से निकाल दिया L/R, लेकिन जो ये थीटा निकाला है 22 कितना निकाला था 22/100, ये आपका आया था रेडियन में। क्वेश्चन में मांग रहा है डिग्री मेजर में, तो इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करो। डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने का फार्मूला बताया था रेडियन मेजर इंटू 180/पाई। तो जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 ऊपर ले जाओ, पाई है 22/7। तो ऐसे इसकी सिंपली सोल्व किया, सोल्व करने के बाद जो आपका क्वेश्चन आ गया, जो डिग्री आ गई वो आपकी फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई तो उसको सोल्व करो, तब तक की सोल्व करो तब तक कि वो आपका ओनली न्यूमरेटर फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, दिस इज योर 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखो आप, कितने क्वेश्चन है आपके 7 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो 5th क्वेश्चन है भैया आपका, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर
40 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ए कॉर्ड is 20 centimeter. Find the length of minor arc of chord. देखो भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस कितनी होगी? उसकी रेडियस कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी रेडियस। अब कोई कॉर्ड है, एक कॉर्ड है जिसकी आपकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। इस कॉर्ड की लंबाई 20 सेंटीमीटर, इसको ए और बी मान लो। अब ये अगर यहाँ से मैं इसको मिलाऊँ ऐसे ऐसे, तो जो ये आपका ओ ए और ओ बी ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगी, क्योंकि देखो ऐसे रिवॉल्व करते करते यहाँ पे आई, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे आई, तो ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी आपकी डिस्टेंस ओ ए ओ बी एंड ए बी। अब तीनों साइड की डिस्टेंस सेम आ गई। किस ट्रायंगल में आपकी तीनों साइड इक्वल होती हैं? दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है ना भैया आपकी वो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपकी तीनों साइड इक्वल होती है, तो एंगल भी आपके इक्वल होते हैं और ईच एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। लेकिन हमें थीटा किस में चाहिए? रेडियन में चाहिए। तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 कर देंगे, तो यहाँ से पाई अपॉन 3 आ गया, थीटा आ गया। रेडियस हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? फिर लेंथ निकालनी है। लेंथ इसके बराबर होता है L इंटू आर थीटा। आर 20, थीटा कितना है आपका? पाई/3 और 20 पाई/3। पाई भी हमें यूज करनी है, नहीं पाई की नहीं दे रखा है, तो आप इसको ऐसे यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन को दोबारा से देखो कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर है तो उसकी रेडियस उसकी हाफ होगी, तो 20 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, कॉर्ड वर्ड समझ में आ रहा है? कॉर्ड क्या होता है? आपकी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट से काटती हो, तो 2 पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे टच करिए ना, तो इसको कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वो डायमीटर से छोटी होती है, ये बात याद रखना। तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो हमें ये फाइंड करनी थी, ठीक है, ए बी। तो दैट इज 20/3 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, समझो। देखो क्वेश्चन को, जो 6th क्वेश्चन है ना भैया, मैं वो नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको पीछे वाली एक्सरसाइज पिछले वाली जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने जब वो क्वेश्चन कराया तो आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आपका एक्सरसाइज में भी गिवन है। वो क्वेश्चन क्या था? 2 सर्कल है, एक सर्कल की आपके पास रेडियस, एक सर्कल का एंगल गिवन है, दूसरे का भी एंगल गिवन है, दोनों की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है। तो हमको क्या निकालना है? उन दोनों रेडियस, दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो फाइंड करना था। तो उसमें हमें क्या फॉर्मूला लगाना था? L इज इक्वल टू R1 थीटा 1, L इज इक्वल टू R2 थीटा 2, और यहाँ से R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2 हो जाता था। तो R1/R2 इज इक्वल टू थीटा 1/थीटा 2। और जो ये थीटा 1 और थीटा 2 ये हमेशा किस में लेने हमने? रेडियन। बस इसको ये लगाना है 5th 6th क्वेश्चन में फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपके सामने आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा आंसर में, ठीक है। तो आप ये खुद करना। एक आधा क्वेश्चन भी आपको भी करके आने चाहिए, करके देखने चाहिए, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक करते हैं वो देखो। फाइंड द एंगल इन रेडियन। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें एंगल फाइंड करना है, वो भी रेडियन में। थ्रो विच ए पेंडुलम स्विंग्स। पेंडुलम देखा है आपने? इफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर and the tip describe an arc of length 10 centimeter
15 सेंटीमीटर एंड थर्ड है आपका 21 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रो विच ए पेंडुलम स्विंग। पेंडुलम, ये पेंडुलम है, ये आपका स्विंग कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। कभी आपका इस पोजीशन पे आ रहा है, कभी इस पोजीशन पे आ रहा है, कभी आपका इस पोजीशन पे, कभी इस पोजीशन पे, ऐसे ऐसे आपका स्विंग कर रहा है, ठीक है। तो इफ़ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, अब जो इस पेंडुलम की लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर, बच्चे इसको एल मान लेते हैं, बट इट इज़ नॉट एल, इट इज़ रेडियस। ये क्या आपकी रेडियस है, कितनी है 75 सेंटीमीटर। द टिप डिस्क्राइब ए आर्क ऑफ लेंथ, तो आर्क ऑफ लेंथ ये है आपकी। तो फर्स्ट की मैं बात करूँ तो एल है आपकी 10 सेंटीमीटर, हमको एंगल फाइंड करना है थीटा। थीटा किसके बराबर होता है एल बाई आर के। एल कितना है आपका 10/75, 10/75। फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में फाइंड करना, तो ये जो आपका थीटा निकलता है वो रेडियन में ही होता है, तो एंगल भी किस में आएगा रेडियन में आएगा। तो 5 2/15, 2/15, 2/15 रेडियन में आ गया ना आपका। सिमिलरली सेकंड में बात करें, जहाँ पे आपकी रेडियन कितनी हो जाएगी, सेकंड में बात करें तो आपकी रेडियस हो जाएगी कितनी, आपकी जो लेंथ है वो कितनी 15 सेंटीमीटर है, तो 15/75 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 1/5 रेडियन। और थर्ड है जो आपका वो 21/75 हो जाएगा, तो 3 से जाएगा 7/25 रेडियन। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रो विच ए पेंडुलम स्विंग, स्विंग ऐसे कर रहा है, ठीक है। इफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, इस पेंडुलम की लेंथ है 75 सेंटीमीटर, तो जो ये 75 सेंटीमीटर जो लेंथ है पेंडुलम की, यही आपकी रेडियस है। एंड द टिप डिस्क्राइब ए आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ हमारे पास ये गिवन है, ये आपके 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में देखो रेडियस हमारे पास 75 सेंटीमीटर है, लेंथ 10 सेंटीमीटर, थीटा फाइंड करना है। थीटा कैसे फाइंड होगा एल बाई आर, तो लेंथ कितनी है 10, रेडियस आर 75, सेकंड में एल कितनी है 15, रेडियस 75, थर्ड में एल कितनी है 21, आर 75, तीनों सोल्व कर दो तो ये आपके आंसर आ जाएगा भैया। तो देखो शुरू में जब हमने इस वीडियो को शुरू किया तो आपको जो 4 फॉर्मूले बताए थे उनसे अलग और कुछ इसमें आया है, तो आप एक बार उन 4 फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से समझो, उनकी प्रैक्टिस करो, क्या हमको पूछा है, क्या हमने निकालना है, ये सब उसमें सारी चीज़ उसी में है। उन्हीं फॉर्मूले का यूज़ किया हमने हर क्वेश्चन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो कंसेप्ट है, एग्जाम्पल है, वे डिस्कस करेंगे। अगर अब भी आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। हालांकि कोई कमेंट मतलब कोई डाउट की हम उम्मीद नहीं करते कि आपको कोई डाउट अब भी बाकी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।